नमस्कार, मैं हूं आदिल अंसारी, आप यूपी 9 न्यूज़ के साथ। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ हैं सामाजिक इंसाफ मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष साजिद अली जी। आज हम साजिद अली जी से बात करेंगे आखिर सामाजिक इंसाफ मोर्चा 2022 विधानसभा चुनाव में क्या किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगा या फिर किसी पार्टी विशेष का समर्थन करेगा, और 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोग इस बार क्या सोच रहे हैं, क्या मन बना रहे हैं। सबसे पहले हम साजिद अली का स्वागत करते हैं। देखिए, सामाजिक इंसाफ मोर्चा एक राजनीतिक संगठन है जो राजनीति में ना तो चुनाव लड़ेगा ना किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन करेगा। सामाजिक इंसाफ मोर्चा जाति धर्म से ऊपर उठ कर के इंसानियत मानवता की बहाली, हर जाति हर धर्म के गरीब और मजलूमों के हक हुकूक की लड़ाई लड़ कर के सरकार द्वारा जो 200-250 कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनका हक अधिकार है उन तक पहुंचाना और उनकी आवाज़ सरकार तक गांव के प्रधान से लेकर के खंड विकास अधिकारी, एसडीएम, डीएम या प्रदेश या देश की सरकारों तक उनके हक हुकूक के लिए हम ज्ञापन दे करके, और उसके बाद अगर वहाँ तक सुनवाई नहीं होती हमारे सांसद विधायक को ज्ञापन दे करके हम उनके हक हुकूक की बात करते हैं। अगर वो उनकी आवाज़ को नहीं सुनते तो हम संवैधानिक तरीके से हम ब्लॉकों पे, तहसीलों पे, ज़िले पे धरना प्रदर्शन करके उनकी आवाज़ बन करके उनको हक। एक मिनट, मैं साजिद जी आपको रोकना चाहता हूं। आपने तो अपनी संगठन की बात बता दी, लेकिन हम संगठन के कार्यों के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। मैंने सवाल पूछा आपसे, 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव है, आखिर यूपी के लोग क्या सोच रहे हैं, और ख़ासतौर से हम आपके सामाजिक इंसाफ मोर्चा संगठन या किसी पार्टी का ये सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग या फिर किसी व्यक्ति विशेष का सपोर्ट करते, कैसे आप लोग चुनेंगे? क्योंकि आपका भी संगठन है, काफ़ी मजबूताई से खड़ा है और काफ़ी मैं देख रहा हूँ मेहनत भी आप लोग कर रहे हैं। तो क्या 2022 विधानसभा चुनाव में आप लोग किसी का साथ देंगे, किसी पार्टी का या किसी कैंडिडेट का? देखिए, हमारी राजनीतिक पार्टियों में जो हमने संविधान में जो एक पॉइंट दिया गया है कि हम किसी राजनीतिक मंच पे नहीं जाएंगे, हम किसी के भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी झंडे लगी गाड़ी में मेरा कार्यकर्ता नहीं जाएगा। जिस दिन चुनाव प्रचार बंद होगा, 24 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाते हैं, 36 घंटे पहले हमारा संगठन बैठेगा और उसमें एक चर्चा होगी कि जो कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जो सामाजिक है, जो अराजकता में लिप्त नहीं है, जो माफियावाद उसके ऊपर लेबल नहीं लगा है, उसके ऊपर गंभीर धाराएं नहीं लगी हैं, वो हमारे हक हुकूक की लड़ाई लड़ने के साथ में खड़ा है। तो अगर 70% जिसके हक में फैसला जाता है उस व्यक्ति के बारे में एक कैंडिडेट व्यक्ति विशेष को नहीं व्यक्ति विशेष को, हाँ, कैंडिडेट को, जिससे कि एक आम जनमानस में अपने मत अधिकार का जो है उसको पता चले कि हमारा वोट की कीमत क्या है, ताकत क्या है। इस वजह से लोग राजनीतिक पार्टियों में जा कर के, मैंने देख लिया है, सुना है, देखा भी है कि डोनेशन, करोड़ों रुपया डोनेशन दे करके या कहीं ना कहीं प्रलोभन दे करके टिकट ले लेते हैं और पार्टी के बेस वोट और अपने वोट की ताकत पर और अपने पैसे की ताकत पर विधायक बनने का काम करते हैं। सामाजिक इंसाफ मोर्चा इससे हट करके काम करेगा, जो वाकई में समाज के बीच में सुरक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, सड़क को लेकर के, बिजली पानी को लेकर के निरंतर हमारी आवाज़ बनने का काम। ये आप जो कह रहे हैं कि आप व्यक्ति विशेष, मतलब किसी भी प्रत्याशी का आप लोग समर्थन कर सकते हैं, वो कोई भी पार्टी से हो, तो ये कैसे चुना जाता है, कौन प्रत्याशी बेहतर, ये कैसे आप लोग तय करते हैं? देखिए, विधानसभाओं में एक संगठन है, हमारा गांव में अध्यक्ष है, न्याय पंचायत पे है, ब्लॉक की कमेटी है, तहसील की कमेटी है, वो बैठ कर के 70% जिसके बारे में निर्णय ले लेगा, 100% उसी के लिए जो है हम लोग जो है फैसला करते हैं और 24 घंटे अपना खर्च, अपना तेल, अपना पेट्रोल लगा करके उसके लिए प्रचार प्रसार करके उसको जो है जिता करके उसको भेजने का काम करेंगे। अच्छा, मैं आपसे फिर अगला सवाल पूछता हूँ। साजिद अली जी, मैं जानना चाहता हूँ 2022 चुनाव है यूपी में, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बहुत विकास हुआ है प्रदेश में, और अभी एक तरफ हम विपक्षी पार्टी मजबूताई से जो चुनाव लड़ रही है, मैदान में दिख रही है समाजवादी पार्टी, लगातार समाजवादी पार्टी के कुनबा भी बढ़ता जा रहा है, अभी शिवपाल चाचा भी साथ आ गए, तो क्या लग रहा है आपको इस बार
फिर से बीजेपी की सरकार आने वाली है या फिर समाजवादी कुछ अनोखा कार्य कर पाएगी? देखिए, आपको बता दें कि आज जो प्रतिनिधि बनता है, जो सरकारें बनती हैं देश के विकास के लिए, लेकिन मैंने जो देखा है, जो राजनीतिक पार्टियां आज इसके पहले भी शासन में रही 15, 20, 25 सालों से, हमने देखा है कि स्वास्थ्य की आप एनएम सेंटर में चले जाइए, आप एनएससी पे चले जाइए, थाने की व्यवस्था देख लीजिए, शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए, किसी तरीके का बदलाव नज़र नहीं आया। जो आज के 30-35 साल पहले थी वही कंडीशन आज भी है। लिहाजा इन लोगों को अपने कामों पे भरोसा नहीं है। या तो अलायंस करके अलग अलग पार्टी, अलग अलग बिरादरी को जोड़ करके सत्ता में जाना चाहती हैं, या बिरादरी को के नाम पर एक पर्सनल उस पे जो है जातिवाद पर टिकट दे करके जाना चाहती हैं, या मजहब के नाम पर, जैसे अभी आज 5 साल ये सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी रही, या इसके पहले 5 साल समाजवादी पार्टी रही, और मुद्दे इनके पास कोई नहीं है। आज हमने देखा है कि 1 साल निरंतर किसान लड़ाई लड़ करके 3 काले कानून वापस कराए, तो कहीं ना कहीं उसको भुनाने के लिए मैंने कल देखा है कि समाजवादी पार्टी भी जो है टिकैत जी को जो है टिकट दे करके ऑफ़र दिया है चुनाव लड़ाने के लिए कि ये किसान हमारे साथ हो जाएंगे तो हम सरकार में पहुंचेंगे। शिवपाल जी को भी अपने साथ लिया, अभी 5 साल इसके पहले चुनाव में भी कहीं अलग रहे। अभी इसके पहले चुनाव में आपने देखा कि ओम प्रकाश राजभर जी जो है बीजेपी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़े, तो उनको भी अपने साथ जोड़ करके सरकार में जाने का काम कर रहे हैं। तो ये राजनीति का ये फंडा है कि अपने कामों पे भरोसा नहीं है, केवल चुनाव की गूढ़ागढ़ित बना करके मजहब के नाम पर लंबी चौड़ी खाई पैदा करके कोई पार्टी सत्ता में पहुंचना चाहती है, कोई पार्टी अलग अलग पार्टी को जोड़ करके एक मजबूत टीम तैयार करके सत्ता में पहुंचना चाहती है। सामाजिक इंसाफ मोर्चा राजनीतिक संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है, पुरजोर मुखालफत करता है। हम व्यक्ति विशेष को सदन में ऐसे लोगों को पहुंचाना चाहते हैं जो जाएं, हमारे सुरक्षा की बात करें, जो हमारे स्वास्थ्य की बात करें, जो हमारे हक अधिकार की बात करें, जिनके घरों पे छत नहीं है उनको। क्या लगता है कौन कर पाएगा आपके हक और अधिकार की बात? देखिए, कौन बनने का मतलब ये है कि जब अच्छा कैंडिडेट चुन करके जाएगा तो वो सदन पे मजहब की बात नहीं करेगा, वो SC BC माइनॉरिटी की बात नहीं करेगा, वो मजलूम और मजबूरों के हक हुकूक की बात करेगा। तो कोई पार्टी है ऐसी जिसको आप कहते हो वो मतलब किसी धर्म जात की बात नहीं करेगा, वो सबकी परेशानियों की बात करेगा, समस्याओं पे चर्चा होगी? देखिए, इस तरीके की अभी हमको इन पार्टियों में तो कोई ऐसी पार्टी नहीं दिखाई दी, इसलिए कि जिन लोगों ने अभी 3-3 मरतबा सत्ता में पहुंचने का काम किया वो उसी पर राजनीति करते या चले आए हैं जो आज जिस पर राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक सवाल और पूछता हूँ। आखिर ओवैसी साहब जो हैदराबाद से आकर यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, उसके बाद अब और ऐसा सुनने में आ रहा और भी सीटें ज़्यादा होगी, ओवैसी साहब को मतलब जिस तरह से वो भी मुसलमानों की बात करते हैं, मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, अपना नेता चुनने की बात करते हैं, क्या लग रहा है यूपी के मुसलमानों को उनके साथ जाना चाहिए या फिर यूपी का मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, आपको बता दें, हम जातिवाद में भरोसा नहीं करते हैं, हम संविधान और विचारधारा पे भरोसा करते हैं। मैं विचारधारा का व्यक्ति हूँ। अगर वाकई में देखिए ओवैसी साहब एक अच्छे लीडर हैं और राष्ट्रीय लीडर हैं और सदन में जाकर के वो आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन जहाँ राजनीति की बात होती है वहाँ मजहब को लाना, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे ओवैसी साहब हो, वो मजहब को ला करके सियासत करना, लोगों के जज्बात को भर करके उसको उनके अंदर की जज्बात को पैदा करके उनको एक लाइन पे खड़ा करना, हम इस पे भरोसा नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि मुसलमानों को जैसे जिस की आरक्षण की व्यवस्था में आज सारे लोग फॉरवर्ड भी आरक्षण मांग रहा है, बैकवर्ड भी मांग रहा है, SC भी मांग रहा है, उधर जो है आप चले जाओ तो हर समाज के अलग अलग लोग जो है अपने अपने आरक्षण की बात करते हैं। तो मुसलमान समाज के हक हुकूक की बात करके और इंसानियत मानवता की बहाली और जो विकास की योजनाएं हैं, जिस रास्ते से देश का विकास हो सकता है, हर आदमी खुशहाल हो सकता है, उसकी लड़ाई लड़ कर के लड़ें। और मुसलमानों को ये चाहिए कि उनको अगर एक लीडर मिला है और इस पर अगर लड़ाई लड़ी जाती है, और दूसरे समाज को भी, चाहे वो राजनीति में चाहे सियासत में टिकट। लेकिन जहाँ तक मेरा जानना है ओवैसी साहब सबकी बात करते, पिछड़ों की भी बात करते हैं और जो भी
दबे कुचले लोग हैं उनकी भी बात करते हैं, और जिस तरह से वो लगातार अपने भाषणों में कहते हैं कि हर समाज के नेता हैं, लोग हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो वो अपने समाज को भी इकट्ठा करने की, जोड़ने की बात करते हैं। जिस पर साजिद अली क्या? देखिए, ऐसा है कि अभी हमने जो देखा है पिछले राजनीति में जो हुआ है, समाजवादी पार्टी में मुसलमान का थिंक टैंक आजम खां जैसे लोगों को बनाया गया, बहुजन समाज पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोगों को बनाया गया, कांग्रेस में गुलाम नबी आज़ाद से लेकर सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को तैयार किया गया, जो मुसलमानों के रहबर बता करके और उनके समाज को उनके साथ जोड़ा गया। उस तरीके से हम ये, मेरा मशवरा है, मैं ये बहुत बार राजनीतिक नहीं हूँ, लेकिन ओवैसी साहब को भी चाहिए कि अपने मंच पर आजम खां जैसा कोई 80 तैयार होना चाहिए, आजम खां जैसे BC, आसम खां जैसा कोई फॉरवर्ड गैर मुस्लिम लीडर तैयार करना चाहिए, और तैयार करके उनको, उनके समाज को भी अपने साथ जोड़ करके आगे लाना चाहिए, जिससे कि उनकी भी एक ताकत बने। इस वजह से कि 15 से 20%, 25% कहीं ना कहीं मुसलमान अलग अलग विधानसभाओं में है। 85 से 90 विधानसभाएं ऐसी हैं कि जहां अकेले मुसलमान चाहे तो विधायक बना सकता है, और मुसलमान को चाहिए कि मुसलमान के नाम पे नहीं, एक अच्छे लीडर के नाम पर, एक अच्छे लीडर की पहचान के नाम पर, इसकी एक संविधान की बात करने वाले के साथ जुड़ करके व्यक्ति को मजबूत करके सदन में पहुंचाने का काम करें, जिससे कि आने वाली सरकार जो बने वो बगैर जो है अलग अलग जो जिनकी आप बात कर रहे हैं वैसी के बगैर ना बन पाए, या वोट का परसेंटेज इतना ज़्यादा हो कि आने वाली जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियों से जो आज डर है कि इनसे हम समझौता कर लेंगे तो दूसरा समाज हमसे भाग जाएगा, ये डर ख़त्म हो जाए और वो मजबूर हो करके आपके दरवाजे पे आकर के समझौता करें, तभी आप मजबूत हो सकते हैं। नहीं, एक समाज से एक बात बनने वाली नहीं है मेरे दोस्तों। ये थे हमारे साथ सामाजिक इंसाफ मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली जी। जुड़े रहिए UP9 न्यूज़ के साथ। साजिद अली जी।